बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग अपनी जिंदगी बड़े ही सादगी से जी रहे थे। सभी लोग मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं था कि ये दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन है, क्योंकि ये दोनों दिन भर इंसानी रूप में रहते थे और रात होते ही असली रूप में आ जाते थे और असली रूप में आकर पास के जंगल में चले जाते थे। फिर सुबह होते ही अपने घर वापस आ जाते थे और ये दोनों गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। नाग और नागिन की एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। वो दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। रेखा बहुत ही समझदार, सुशील और बहादुर लड़की थी। रेखा भी एक इच्छाधारी नागिन थी और शक्तिशाली भी थी। रेखा के पास एक जादुई मणि थी। उसी गांव में बाबा नाम का एक तांत्रिक शमशान घाट में रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। वह झाड़ फूक का काम करता था, साथ ही प्रेत आत्माओं को भी अपने वश में कर लेता था। इसके अलावा तांत्रिक सांप भी पकड़ता था और उसे एक बोतल में कैद कर लेता था। गांव में जब भी कोई सांप आता था तो गांव वाले तांत्रिक के पास जाते थे। इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में पता चलते ही बाबा उस नाग नागिन के परिवार के पीछे ही लग गया और अंततः नागिन की बेटी को अपनी जान गंवानी ही पड़ी। इसके बाद नागिन पूरे गांव वाले को एक दुश्मन की नजर से देखने लगी और एक दिन अपनी बेटी रेखा का बदला लेने उसी गांव के एक घर में पहुंच गई। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत गांव वाले और नागिन दोनों की जान बचाने के लिए निकल पड़ा। मुझ पर भी खतरा मंडरा रहा था, कहीं इन सब के चक्कर में नागिन मुझे ही मौत के घाट ना उतार दे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हल्ला नहीं, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी एक सूचना मिला है, एक घर पर भारत का सबसे विषैला सांप में से एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे हम लोग नाग गेहूं और खरीज के नाम जानते हैं, वो घर पे आ गया है और अभी यहाँ पे इसे पकड़ने के लिए आए हुए हैं। और इसी वीडियो में देखिएगा आप, इसे यहाँ से पकड़ने के बाद दूर जंगल में रिलीज किया जाएगा। तो चलिए पहले उसे रेस्क्यू करके ले आते हैं। चलिए सब लोग मत जाइए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस जगह पर ये छिप कर बैठा हुआ है और देखिए यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा मात्रा में चूहा वगैरह मिलता है, जिसके कारण जो है इस जगह पे ये रहना पसंद करता है। देख सकते हैं ये कोबरा है और यहाँ पे धान वान रखा हुआ था। कभी भी हादसा हो सकता था। बाई चांस अगर बिना देखे कोई इस पे पैर दे दिया होता तो ये काट लेता। तो खैर चलिए इसे अभी बाहर लेकर चलते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कितना एग्रेसिव है। ये किस टाइप से यहाँ पे छिपकर बैठा हुआ था और ये बिल्कुल यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग सोते हैं और इसी जगह पे कितना शांति से देखिए बैठा हुआ था, लेकिन अभी कितना ज्यादा फुफकार मार रहा है। क्या अब इसे बाहर लेकर चलेंगे? देखिए कितना एग्रेसिव है। दोस्तों, इस इच्छाधारी नागिन को कड़ी मशक्कत के बाद तो हमारे द्वारा हाथ से पकड़ लिया गया है, लेकिन अब देखते हैं कि इसे डिब्बे में डालते हो सके तो ये मुझे काट भी सकती है। तो सावधानी बरतनी है और इसे किसी भी तरह से इस डब्बे में हमें बंद करना है और फिर इसे दूर जंगल में जाकर रिलीज करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे और मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है।
थोड़ा दूरी रखना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, जिसे हम लोग मैंने बताया कि नाग, गेहूं और खरीस के नाम से जाना जाता है। और यह भारत देश का सबसे विषैला सांप में से एक है। इसमें हाईली न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। इसके काटने के बाद इसका वेनम जो है वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, और इसके काटने के बाद 1 घंटा, मतलब समझ लीजिए काटने के 10-15 मिनट बाद जो है तुरंत हाथ में सूजन आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जिस जगह पे काटेगा उस जगह पे सूजन आना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होगा, और आंखों तले अंधेरा छाने लगेगा, और सही से समझ लो अगर आप अस्पताल नहीं पहुंचे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके काटने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे थैले में डालते हैं। ये देख सकते हैं कितना एग्रेसिव है, और ये कुछ खाया हुआ है। इस तरह के कभी भी इस तरह के सांप अगर आपको काटे तो आप घबराएं नहीं, सीधा अस्पताल जाएं, क्योंकि ये सांप अगर काटता है तो 80% बार जो है जहर रिलीज नहीं करता है। ये 20% जो है वो भी इंजेक्ट करता है। देख सकते हैं बहुत ही फुर्तीला है, और पलक झपकते ही बाइट कर सकता है। देखिए कितना एग्रेसिव है, बैग हिलाएंगे, देखिए ये कितना ज्यादा मूवमेंट करेगा। जोर से हिलाओ भाई, देखिए भाग रहे देखिए कितना और अभी देखिए इसे जंगल में रिलीज किया जाएगा। अब इस डब्बे में डालते हैं। सेवन फुल भाई भाग जाएगा, वही लगता जाएगा। नाजुक है मार बात घेरले तो हल्ला नहीं करना, पानी आ रहा है ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में धरती पर कई देवताओं ने अवतार लिया था, जिसमें से कई ने सांप के रूप में भी जन्म लिया था। हमारे ग्रंथों में इच्छाधारी नागिन की कई सारी कहानियां मौजूद है। साथ ही इसके अलावा फिल्में और सीरियल में भी नागिन की कहानियां दिखाई। गूगल ब्राउजिंग फीचर अनसेफ वेबसाइट्स पे जाने से टोकता है।